ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ माह के महात्म्य का वर्णन आपको सुनने को मिल रहा है। प्रथम अध्याय की कथा आज श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में माघ माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास गंगा, नदी, सरोवर, तालाब, पवित्र कुंड है तो आप वहां पर स्नान कर सकते हैं, और अन्यथा आप घर पर ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। माघ माह में कल्पवास का विशेष महत्व माना जाता है। माघ काल जो है, इस समय संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहा जाता है। माघ माह में जहाँ कहीं भी हो जल हो तो ऐसा मानते हैं कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करते हैं, लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य अवश्य ही पाप मुक्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें माघ माह में स्नान, दान और जप तप पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से, हृदय से, भाव से श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप प्रातः स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य देव को जरूर अर्घ्य दें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। श्री व्यास जी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक फलों को देने वाले माघ स्नान का महात्म्य राजा दिलीप से कहा था, इसलिए उसे मैं कहता हूँ। सूत जी कहने लगे, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझसे पद्म पुराण में वर्णित जो माघ महीने के शुभ महात्म्य को कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, यज्ञ के पश्चात अवृत्य स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने और सभी नगर निवासियों द्वारा पूजित राजा दिलीप अपने नगर से बाहर निकले। मृग के शिकार का प्रेमी वह राजा दिलीप कोलाहल से घिरा हुआ, पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधी, कवच धारण कर, अंगुलियों में बग नखा पहनकर और हाथों में धनुष बाण लिए था। उसके पैदल सिपाही तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में विचरने लगे। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले और कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष इनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। भृत्यों के चिल्लाने पर कि देखो, यह मृग भागा जा रहा है, मारो, वह स्वयं दौड़कर उसको मारता था। फिर इधर उधर बगीचे में उड़ते मोरों के झुंड को देखता। कहीं पर घबराए मृगियों के झुंड में जिनके बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे, कहीं सियार भयंकर बोल रहे थे, कहीं गैंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, तो कहीं कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखाई देते थे, कहीं शार्दूल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दुग्ध भरे थनों से युक्त भैंस घूम रही थी, जो मानो रनिवास की भूमि जैसी प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं जंगली पुष्प से वन सुगंधित थे। कहीं पर लता ग्रहों पर भौरे गूंज रही थी, मानो तोरण सा बना रहे हैं। कहीं भयावने बिलों से सर्पों की कैंचुली और कहीं बड़े बड़े अजगर, उनकी कैंचुली पड़ी दिखाई दे रही थी। कहीं दावानल का प्रकाश और कहीं इसकी सुंदर ज्योति शिला पर दिखाई देती थी।
कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था, कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे, तो राजगण सरोवरों पर विश्राम करके आगे जाते थे। इस प्रकार व्याघ्रों के शब्दों से और राजा के शिकार खेलने और खेजड़ी व मृदंग के बजने के कलरव से भयभीत हुआ एक मृग जंगल से निकला। वह पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश में कभी पृथ्वी पर दिखाई देता था। इसी प्रकार ठंडे कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में वह मृग प्रविष्ट हुआ और राजा ने उसका पीछा किया। निर्जन स्थान में मृग को न देखकर घबराहट और प्यास से राजा का कंठ सूख रहा था। तालू चटकने लगा, मुंह मलिन हो गया, सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास से व्याकुल हो गया। जल की इच्छा होने पर उसने आगे को समुद्र के बराबर एक बड़ा सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे, जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने हुए थे। इसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि नीलम के समान दिखाई पड़ते थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थी और इसका जल साधुओं के चित्त के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थी और इसमें अनेक प्रकार के जलचर चलते फिरते थे। निर्दयी व क्रूर मगर घड़ियाल भरे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम सियार भी इसमें थी। इसका जल अनेक पक्षियों के दुखों को शांति करता था। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह और दातार की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला अपने सुनहरे जल से हिंसक पशुओं को भी पितरों के समान संतुष्ट करने वाले सरोवर को देख करके राजा की थकान उसी प्रकार दूर हुई जिस प्रकार की बादलों को देखकर पपीहे की हो जाती है। तो वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे पर विचित्र कथाओं को कहता हुआ राजा ठहरा। तत्पश्चात रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याध की सभी दिशाओं में स्थित हो गए। उन्होंने वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से वहां सूकरों का झुंड निकला। फिर कमलकंद खाकर व्याधों को झुंड के पास आया, जिसके अनेक सूकर राजा द्वारा और व्याधों द्वारा मारे गए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। इनको देखकर व्याध गर्वित होकर कोलाहल कर प्रसन्नचित्त हुए राजा के पास पहुंचे। राजा इन योद्धाओं को लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला और मार्ग में एक तपस्वी को देखा। तो यह ब्राह्मण बूढ़े हारित वैखानस मत के थे। दुष्कर और उग्र नियमों से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। यह मृग चर्म और कोमल बलकल पहने हुए थी। नख रोम और जटा धारण कर यह नियम का पालन कर जप करते थे। उस वनवासी को देख मार्ग देकर राजा उसको प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ने अलंकारों से यह राजा है पहचान कर परोपकार की इच्छा से उसको कल्याणकारी वचन कहे। हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में प्रातः काल इस सरोवर का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? ऐसा सुनकर राजा बोली, हे द्विजोत्तम, मैं नहीं जानता माघ स्नान का फल मुझसे विस्तार पूर्वक कही। प्रिय भक्तजनों, इसी तरह माघ मास के महात्म्य का यह प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय की कथा कल सुनेंगे। और यदि आपको यह महात्म्य अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण माघ मास के महात्म्य जो कि पद्म पुराण से लिया गया है आपको अवश्य श्रवण करने को मिलेगा। वीडियो में जरूर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।